पिछले एपिसोड में हमने देखा एविल स्प्रिट ने अपने टेस्टमैन के थ्रू बाय को वहां पर देख लिया था और उससे मिलने के लिए वो एंसेस्टर जाओ जिमू को बाय बोल के वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो किसी तरह उन टेल्समैन से बचते हुए एक रूम में आ जाता है जहां कई सारे टेल्समैन बाय की बॉडी पे चिपक जाते हैं और उसकी सोल अब्सॉर्ब करने लगते हैं। तभी वहां वही एविल स्पिरिट आती है जिसे देख के बाय डर जाता है और वहां से भागने लगता है, पर कमजोरी की वजह से वहीं नीचे गिर जाता है जिसे वानर आके बचाती है। बाय उसे देख के कहता है, वानर तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ एक इविल स्पिरिट है, हमें यहाँ से भागना होगा। और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर तभी वानर बाय से बोलती है, ब्रदर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही थी, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जिसे सुनकर बाय शॉक हो जाता है और उसे यह पता चलता है कि जो इतने लंबे समय से उनके साथ रह रही है वो वानर नहीं, वही इविल स्पिरिट है। इविल स्पिरिट बाय की मदद करती है उन टेल्समैन से फ्री होने में। बाय इविल स्पिरिट से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, जहाँ इविल स्पिरिट बताती है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम दोबारा मिले तो हो सकता है मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट ना करूँ। और उसे सेकंड फ्लोर पे भेज देती है जहाँ बाय कई सारे कल्टीवेटर्स को देखता है जो वहाँ ट्रैप होते हैं। तभी वहाँ पर जाओ जिमू भी आ जाती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाय को देखते हैं जो नीचे आते हुए बोल रहा होता है, लगता है ये सब वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ट्रायल दिया था उस ट्रेजर को पाने के लिए, पर फेल होने की वजह से ये सब यहीं पर ट्रैप हो गए। और जब बाय नीचे आता है तो एक आवाज आती है, बेरियल पैलेस के ट्रायल में आपका स्वागत है। और देखते ही देखते कई सारे स्टोन पिलर जमीन के बाहर आने लगते हैं जिनपे अलग अलग तरह के ट्रायल होते हैं, जैसे पिल रिफाइनिंग, वेपन रिफाइनिंग, कॉम्बैट स्ट्रेंथ और भी कई तरह के अलग अलग ट्रायल होते हैं। जहां बाय बोलता है, लगता है मुझे इनमें से किसी एक ट्रायल को देना होगा, लगता है मेरे लिए प्यूरिफाइलिंग काफी अच्छा है पर इसमें काफी समय लगेगा, शायद ये वाला मेरे लिए सही रहेगा। पर तभी वहाँ एंसेस्टर जाओ जिमू आ जाती है जो बाय पर अपने प्रेशर को रिलीज करती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने एम्परर कुई के ट्रेजर को लेने की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो उस प्रेशर की वजह से अपने घुटने पर आ गया होता है और बोलता है, सच में ये पावर बहुत टेरिफाइंग है। तभी जाओ जिमू बोलती है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने कई सारे लोगों को खोया, यहाँ तक कि एक बैटल को भी हारे हैं, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी बाय बोलता है, सिस्टर जाओ जिमू प्लीज रुक जाइए, जिसे सुन के जाओ जिमू रुक जाती है और बाय बोलता है, सिस्टर आप यहाँ बहुत पावरफुल है, मेरा कोई भी चांस नहीं बनता कि मैं आपसे बैटल करने के बाद जीत पाऊँ या यहाँ पे किसी तरह बच के निकल सकूँ, इसलिए एक बार आप मेरी बात सुनिए। और बाय अपना सीना ठोक के आइमिंग खोल के बताता है कि मैं जो यहाँ ग्रेट वॉल के लिए काम करता हूँ, इसलिए यह मेरा फर्ज है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ और उसके लिए ग्लोरी को हासिल करूँ। और यहाँ पर मौजूद हर एक कल्टीवेटर अपने सेक्ट की ग्लोरी के लिए यहाँ पर आया है। और बाय उसे अजीब अजीब हरकतें करते हुए कई सारी बातें बताने लगता है जिसे देख के जाओ जिमू थोड़ा ब्लश करने लगती है और वह समझ जाती है कि बाय उसे अपनी बातों में फंसा रहा है। मौका मिलते ही बाय जंप करके एक ट्रायल को एक्टिवेट करने जाता है, जिसे रोकने के लिए जाओ जिमू उस पर एक अटैक करती है, पर बाय उस ट्रायल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से बाय के चारों तरफ एक एनर्जी बॉल बन जाती है और बाय उस अटैक से बच जाता है और बोलता है, बाल बाल बचा, कहीं वो अटैक मुझे लग जाता तो शायद मैं मारा जाता। तभी जाओ जिमू बोलती है, तुमने ट्रायल को स्टार्ट करके थोड़ी देर के लिए तो अपनी जान बचा ली, पर ट्रायल खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो भी एक ट्रायल को सिलेक्ट कर लेती है जो कि कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ का होता है। तभी बाय उससे बोलता है, तुम्हारा वो अटैक मुझे लगने ही वाला था, अगर मुझे 1 सेकंड की देरी और हो जाती इस ट्रायल को एक्टिवेट करने में, और जब तक मैं इस ट्रायल में हूँ तुम मुझे छू भी नहीं सकती। जाओ जिमू बाय के पास जाकर बोलती है, मुझे पता नहीं था कि तुम एक स्पिरिट रिफाइनर भी हो, पर क्या फर्क पड़ता है, पहले मैं इस ट्रायल को जीतूंगी और उस ट्रेजर को हासिल करूंगी, फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसे सुनकर बाय कहता है, तुम ये सब करने को तैयार हो मुझे मारने के लिए, तो फिर ठीक है, तुमसे पहले इस ट्रायल को मैं जीत के दिखाऊंगा और उस ट्रेजर को भी हासिल करूंगा। जाओ जिमू बाय से बोलती है, तुम ऐसा करोगे? आज तक यहाँ इस मिस्ट्री को कोई भी सोल्व नहीं कर पाया है और तुम इसे करने की बात कर रहे हो। बाय उससे कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। जिसे सुनकर जाओ जिमू कहती है, तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और तभी वो ट्रायल शुरू हो जाता है जहाँ बाय एक बड़े से हॉल में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर बाय बोलता है, लगता है मुझे यहाँ पर रिफाइनिंग करनी है। तभी एक आवाज बाय को वेलकम करती है, मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल में आपका स्वागत है। और बाय भी अपना टर्टल शेल निकाल के रेडी हो जाता है रिफाइनिंग के लिए और उसे देखकर कहता है, इस चीज के लिए तो मैं सिर्फ तुम पर ही निर्भर हो सकता हूँ। और तभी बाय के सामने एक फर्नेस आ जाता है रिफाइनिंग के लिए, पर बाय उसे रिजेक्ट कर देता है और अपने टर्टल शेल को वहां पर रख देता है, जिसमें एक सूखी पत्ती आगे गिरती है और बाय उसे देखकर बोलता है, लगता है मुझे इसी की स्पिरिट को रिफाइन करना है, इंटरेस्टिंग।
और अपनी सोल पावर का यूज करके उसे रिफाइन करने लगता है। दूसरी तरफ हम जाओ जिमू को देखते हैं जो अपना ट्रायल दे रही होती है, जहाँ एक वॉइस जाओ जिमू को बताती है कि उसे इस ट्रायल में उन स्पिरिट मॉन्स्टर्स को किल करना है जिनका कोई पर्टिकुलर फॉर्म या शेप नहीं है, बट वे अपने आप को उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं जिसे तुम सबसे ज्यादा हेट करती हो या जो तुम्हें सबसे ज्यादा अफेक्ट करता हो। तभी कोई जाओ जिमू पर पीछे से अटैक करता है जिसे वो डॉज कर लेती है और देखती है कि वो बाय का छोटा फॉर्म होता है, मतलब सोल फॉर्म, जिसे देखकर जाओ जिमू हैरान हो जाती है। तभी बाय का एक और सोल फॉर्म जाओ जिमू के पैर पकड़ लेता है, जिसे जाओ जिमू अपने से दूर करके जोर की एक लात मारती है और वह दूर जाके दीवार में धंस जाता है और अपने आप को बाहर निकालकर कई सारे सोल फॉर्म को बुला लेता है जो जाओ जिमू पर मिलकर अटैक कर देते हैं। जाओ जिमू उन सभी से फाइट कर रही होती है और उन सभी के अटैक को डॉज कर रही होती है, पर तभी उनमें से एक जाओ जिमू को हाथ को पकड़ लेता है, पर जाओ जिमू उसे जला देती है और अपने से दूर फेंक देती है। और भी कई सारी सोल फॉर्म मिलकर जाओ जिमू पर अटैक कर रही होती है, जिन्हें जाओ जिमू डॉज कर रही होती है और बोलती है इनके अटैक पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लगता है जितना मेरा गुस्सा बढ़ेगा इनके अटैक भी उतने ज्यादा ताकतवर होंगे। और फिर उन सभी सोल फॉर्म को पकड़कर उन पर एक पावरफुल अटैक करती है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो उस लीफ को रिफाइन कर रहा होता है जो अब पहले से हरा भरा हो गया होता है और उसमें से बीज भी निकलने लगता है, जिसे देखकर बाय बोलता है मैंने इसे ऑलरेडी 9 टाइम्स रिफाइन कर दिया है, चलो देखते हैं कि मैं इसे और कितना कर सकता हूँ, और उसे फिर से रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाय ने उस लीफ को 11 टाइम्स रिफाइन कर दिया होता है, जिसमें से अब स्पिरिचुअल रूट्स भी निकलने लगती है, जिसे देखकर बाय बोलता है आखिरकार अब ये धीरे धीरे एक ट्री की फॉर्म ले रही है, चलो देखते हैं कि मैं इसे रिफाइन करके और कितना इवॉल्व कर सकता हूँ, और उसको रिफाइन करने के लिए फिर से बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम सेकंड फ्लोर का सीन देखते हैं जहां एंसेस्टर चेन हेतिया आ गया होता है और वो अपने सामने कई सारे कल्टीवेटर्स को देखता है, जहां वो जाओ तियान और चेन यूशान को भी देखता है और उन सभी को देखते हुए बोलते हैं लगता है ये सभी यहाँ पर ट्रायल में फेल हो गए हैं, इसलिए यहाँ ट्रैप हैं। और तभी उनकी नज़र जाओ जिमू पर पड़ती है, जिसे देखकर एंसेस्टर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये वुमेन यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर ग्रेट वॉल के सभी सोल्जर्स आ जाते हैं और वे सभी मिलकर एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन सभी के साथ सॉन्ग भी होता है। और तभी वहाँ एक और पोर्टल ऑन होता है और उसमें से यंग मास्टर झाओ बाहर आता है और वो बोलता है फाइनली मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया, पर वो अपने सामने कई सारे ग्रेट वॉल के सोल्जर्स को देखता है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और डरते हुए बोलता है मैं तुम सबको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पर तभी उसके पीछे कई सारे वाइल्डलैंड के सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यंग मास्टर खुश हो जाता है और चौड़ में आते हुए बोलता है तुम सब हमारी एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं हो। और इसी तरह दोनों आर्मी के बीच थोड़ा गर्म माहौल बनने लगता है और तभी एंसेस्टर उन सभी को रोकते हैं और सामने की ओर देखने को कहते हैं, जहां हम देखते हैं जाओ जिमू और बाय दोनों ही ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। और बाय को देखकर एंसेस्टर चेन हेतिया हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या सच में ये लड़का इस वुमेन की बराबरी कर रहा है। और यंग मास्टर झाओ भी ये सब देख के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या सच में यह लड़का हमारी एंसेस्टर को सरपास कर रहा है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो उस लीफ को रिफाइन कर रहा होता है जो अब पहले से इवॉल्व हो गया होता है, जिसमें से कई सारी स्पिरिचुअल रूट्स इधर उधर निकली हुई होती है और उसमें फ्लावर्स भी निकल रहे होते हैं। और उसने एक ट्री का फॉर्म ले लिया होता है जिसपे एक ह्यूमन फेस भी अपेयर हो गया होता है, जिसे देखकर बाय बोलता है फाइनली मैंने इसे 15 टाइम्स तक रिफाइन कर लिया, अगर मैं इसे 21 टाइम्स तक रिफाइन कर लूं तो मैं इसकी पीक तक पहुंच जाऊंगा और शायद ये भी इवॉल्व होके एक स्पिरिट फॉर्म में आ जाए। दूसरी तरफ हम बाय के सोल फॉर्म को देखते हैं जिनको जाओ जिमू ने मार मार के भरता बना दिया होता है और वो भी लड़ते लड़ते थक गई होती है, पर तभी बाय के सभी सोल फॉर्म एक जगह इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा फॉर्म बना लेते हैं और जाओ जिमू पर अटैक करते हैं, पर जाओ जिमू उसे डॉज कर लेती है और उस सोल फॉर्म पर अटैक करके उसका एक हाथ तोड़ देती है, जिसमें से कई सारे सोल फॉर्म अलग हो जाते हैं और वो सभी मिलकर अलग अलग डायरेक्शन से जाओ जिमू पर अटैक करने लगते हैं। जाओ जिमू भी अपने वेपन को एक स्पेयर में बदल के उन सभी से फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो उस स्पिरिट ट्री को रिफाइन कर रहा होता है और बोलता है बस अब ये होने ही वाला है, मैं इसकी सोल को रिफाइन करने ही वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल रूट्स इतनी बड़ी हो गई होती हैं कि सभी को दिखाई दे रही होती है और तभी वो सारी एनर्जी बॉल्स अचानक से गायब होने लगती है जिसमें कल्टीवेटर्स ट्रैप थे। और तभी हम चेन यूशन और जाओ तियान को देखते हैं जिनकी आंखें खुलती है और वे नीचे गिर रहे होते हैं, बट एंसेस्टर उन्हें बचा लेते हैं और उन दोनों को थोड़ा आराम करने को कहते हैं और सामने की ओर देखते हैं जहां बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी नीचे गिर रहे होते हैं।
एंसेस्टर जाओजिमू और बाय की ओर देखते हुए कहते हैं बाय ने लगभग अपने ट्रायल को खत्म ही कर लिया है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जिसने उस ट्री की सोल को रिफाइन कर लिया होता है और उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है जिसे देखकर बाय हैरान हो जाता है और इसी के साथ बाय ने अपने ट्रायल को पार कर लिया होता है। दूसरी तरफ हम जाओजिमू को देखते हैं जो बाय के सोल फॉर्म से लड़ते लड़ते परेशान हो गई होती है, इसलिए वो इसे एक बारे में खत्म करने का सोचती है और हवा में जंप करके बाय की सोल फॉर्म पे एक पावरफुल अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो उस दरवाजे को देख रहा होता है और उसे ओपन करता है जिसमें से उसे एक अलग ही ऑरा फील हो रहा होता है, बट तभी उसके पीछे एक पोर्टल ऑन होता है जो बाय को अपने अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ हम जाओजिम को देखते हैं जिसने भी अपना ट्रायल कंप्लीट कर लिया होता है और हम बाय को देखते हैं जो थर्ड फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो बोलता है कि मैं कितना करीब था उस चीज के, बट कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं उस ट्रेजर को यहाँ से लेके ही जाऊंगा एज अ कंपनसेशन। और इसी तरह बाय आगे बढ़ रहा होता है जहाँ वो एक टेबलेट के सामने जाके रुकता है जिस पर अपने आप ही एक लेगेसी अपेयर होती है और तभी एक स्पिरिट की आवाज आती है जो बाय को बताती है मैं यहाँ सेकंड जनरेशन का एम्परर हूँ और यहाँ पर मौजूद हेवन एंड अर्थ के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सभी मेरे डिसेंडेंट्स हैं। मैंने यहाँ पर अपने फादर की विश को पूरा करते हुए अपने सोल को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने यहाँ पर आने वाली अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए 7 सोल को छोड़ दिया है जिसे हासिल करने के लिए तुम्हें इस टेबलेट पर अपना हाथ रखना होगा। बाय उस टेबलेट पर अपना हाथ रखता है और देखता है कि बहुत सारी एनर्जी निकलकर उसके हाथ के चारों तरफ घूम रही होती है और एक ब्रेसलेट का फॉर्म ले लेती है जिसे देखकर बाय बोलता है ये तो एक वाटर सेलेस्टियल सोल है, जहाँ पर वो आवाज बाय को बताती है कि ये मेरी लेगेसी है जिसके तुम अब नए ओनर बन चुके हो। पर तभी वहाँ जाओजिमू की एंट्री होती है जो कि बहुत गुस्से में होती है जिसे देखकर बाय बहुत डर जाता है और जाओजिमू बाय पर एक पावरफुल अटैक करती है जिसे रोकने के लिए बाय अपने असुरा बॉडी को समन करता है, बट वो अटैक इतना पावरफुल था कि बाय उसे होल्ड नहीं कर पाता और उसके प्रेशर से पीछे जाने लगता है, इसलिए बाय अपने असुरा बॉडी को डिसेपेयर कर देता है जिसकी वजह से वो अटैक पीछे जाके उस टेबलेट में लगता है जिसकी वजह से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और बाय भी काफी इंजर्ड हो जाता है और वो जाओजिमू से कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें पहले एम्परर से परमिशन लेनी होगी। जाओजिमू बाय पर अटैक करने जाती है पर हम देखते हैं कहीं से अचानक कई सारी रेबन आकर जाओजिमू को पकड़ने लगती है जिससे जाओजिमू अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर वो रेबन जाओजिमू को पकड़ लेती है। जाओजिमू अपने आप को आजाद करने की कोशिश करती है बट वे नहीं कर पाती। बाय उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुमने एंसेस्टर के रूल को तोड़ा है, ये तुम्हारी ही गलती है। जहाँ जाओजिमू बाय से बोलती है ये तो फॉरबिडन है, तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो, और उस पर गुस्सा करके बोलती है जल्दी से मुझे आजाद करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और तभी हम जाओजिमू के ऊपर एक ड्रैगन को देखते हैं जिसकी आंखें ग्लो कर रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।